बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर एक बार आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में डिटेल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दीजिए। इस वीडियो के ऊपर पिछले 15 दिनों से काम चल रहा था। मतलब है झटपट में वीडियो नहीं बनाया गया है, बहुत रिसर्च करना पड़ा, बिकॉज इस यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे और वो आपको मिसगाइड करेंगे और बहुत बारे बच्चों के साथ फ्रॉड और स्कैम भी हो जाता है जी। अब ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं किया है मेरे को कि किसी कंपनी ने बोला है कि आप हमारे कॉलेज को प्रमोट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ रहे हैं और कुछ सीनियर फैकल्टी से बात करने के बाद जो वहां पे पढ़ा रहे हैं उसके बाद में ये वीडियोस बनाया हूं। यहाँ पे 5 मेजर बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। कौन सी बेस्ट कंट्री होगी हम लोग एमबीबीएस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेजेस कहां कहां पर है जो एनएमसी की गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है, लो फीस कहां पर है बच्चों, और गवर्नमेंट एजुकेशनल लोन का एक बड़ा ये चला है कि आपको एजुकेशन लोन दिलवा दिया जाएगा। सो कौन कौन सी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो आपको एजुकेशन लोन मिलेगा, और फ्रॉड और स्कैम क्या चल रहा है मार्केट में एमबीबीएस वालों के साथ वो मैं आपको बताने वाला हूं यार। ठीक है, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर आपको 20 लाख में आपका कंप्लीट पैकेज यहां पे कवर होता है, इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है या नहीं, इन सभी के बारे में अभी आपको बताने वाला हूं जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। घर का एक कोना पकड़ लो, आराम से इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारी सारी डाउट जो है ना इस वीडियो में रिजॉल्व करवा दूंगा जी। सबसे पहली बात कि भाई एमबीबीएस अब्रॉड जाना ही क्यों है यार। देखो कुछ चीजें होती है आपको पता होना बहुत जरूरी है जी। देखो अगर आपका मल्टीपल ड्रॉप लग चुका है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास 2 या 3 ड्रॉप मेरे हो चुके हैं लेकिन मेरा सपना है एमबीबीएस ही करना है, तो अगर एमबीबीएस का सपना, अगर बजट ठीक ठाक है, तभी आप लोग बच्चों एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोच सकते हो यार। ठीक है, या अगर आप चाहते हो कि यार तुम्हें एमबीबीएस ही करना है बट इंडिया में उतना बजट नहीं बन पा रहा है, अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो आप लोग एमबीबीएस अब्रॉड को चुन सकते हैं जी। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड जा रहे हैं आपके पास हार्ड वर्किंग स्किल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बाद ही जो लाइफ होती है वो और थोड़ी चैलेंजेस भरी पड़ जाती है जी। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप घर से बहुत दूर जा रहे हो और वहां पे जाके कुछ कोर्स करोगे, कुछ साल के लिए कोर्स करोगे, कहीं ना कहीं होम सिकनेस होता है, फिर उसके बाद तुम आने के बाद यहाँ का एग्जाम क्लियर करोगे, फिर पीजी के एग्जाम क्लियर करोगे, आपके ऊपर एक एजुकेशन लोन का बैकअप रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यू शुड बी वेरी हार्ड वर्किंग, कि तुमको अपना 101% देना पड़ेगा थ्रू आउट योर जर्नी, अगर आपने प्लान कर लिया है एमबीबीएस अब्रॉड जाने के लिए तो। आइए जी, अब हम बात करेंगे एनएमसी की गाइडलाइंस। यार देखो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, कोई भी कंट्री के बारे में सीधा हमें बात नहीं करूंगा। एनएमसी ने 4-5 गाइडलाइंस बोली हुई है जी, और ये राज्यसभा में भी इसके बारे में हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने बोला था। इसके बारे में क्या ये बोला गया था कि जो भी आप कहीं से भी एमबीबीएस करो, चाहे वो तुम पाकिस्तान से करो, तुम इंग्लैंड से करो, तुम कहीं से भी करो, मैटर नहीं करता, बट ये फॉलो होना चाहिए क्या, कि कोर्स ड्यूरेशन आपका सेम होना चाहिए एज इंडिया। ओके, इंडिया में जो कोर्स ड्यूरेशन है 54 मंथ प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, मतलब क्या 4.5 साल, 4.5 ईयर का तुम्हारा स्टडी होनी चाहिए, और 1 साल का तुम्हारा स्ट्रिक्ट इंटर्नशिप तुमको करना ही करना पड़ेगा। तुम जिस भी कंट्री से करो वहां पे ये अगर कोर्स करिकुलम फॉलो हो रहा है तभी हम आपको इंडिया में लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस देंगे। दूसरा क्या, तुम जिस भी कंट्री से तुमने एमबीबीएस किया है, समझो जॉर्जिया से कर रहे हो, रशिया से कर रहे हो, ओके, सर्बिया से कर रहे हो, तो आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। वरना क्या हो गया कि तुम वहां से एमबीबीएस कर लिए हो लेकिन वहां पे तुमको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस ही नहीं है, और तुम इंडिया में आके इलाज कैसे कर पाओगे भाई। तो ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया है, पिछले साल से ही मैंडेट किया है क्या, कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तुम जिस भी कंट्री से कर रहे हो वो कंट्री आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या है, आपका जो एज लिमिट है, लोअर एज लिमिट 17 ईयर है, अपर एज लिमिट तो वैसे भी नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, आपका जो नीट क्वालिफाइड स्कोर होना चाहिए वो लास्ट 3 ईयर तक का ही चल सकता है। अगर तुमने 6 साल पहले नीट का एग्जाम दिया था और अब सोच रहे हो कि तुमको एमबीबीएस अब्रॉड जाके करना है, वो स्कोर नहीं वैलिड होगा। और आपको यहीं पे एजेंट लोग फंसा देते हो, कहते कि ठीक है कोई नहीं, आपने 15 में दे था ना, चलो कोई नहीं हम आपका सेटिंग लगा देंगे। अब भी तो तुम्हारा 5 साल तो यहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन जब इंडिया में लाइसेंस कन्वर्जन की बारी आएगी वहीं पे तुम फंस जाओगे फिर। ठीक है, ये 4 गाइडलाइंस आपको ध्यान रखना है। तुम किसी भी एजेंट के पास जा रहे हो या तुम किससे मिल रहे हो, ये अगर आपको यहाँ पे कहीं पर लोगों ने घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, हट जाना दूर। ठीक है, क्योंकि ये आपका एनएमसी सरकारी काम में कोई भी लूपहोल्स नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज एमबीबीएस के लिए, देखो यार मैं आपको ना जो कंट्रीज यहाँ पे 10 कंट्रीज बता रहा हूं, ये वो कंट्रीज हैं बच्चों जो हम लोग अब्रॉड एमबीबीएस क्यों कर रहे हैं। देखो आपने सुना होगा लोग डायरेक्टरी के लिए फॉरेन जाते हैं, तो वो उनका बजट ज्यादा होता है और उसके लिए वो जाते हैं। बीएससी तो इंडिया में भी होता है ना, कुछ लोग बीएससी अमेरिका यूएस से भी जाके करते हैं, बट अपन एमबीबीएस फॉरेन से क्यों कर रहे हैं, हमारे पास पैसा कम है उसके लिए हम कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा बजट कंस्टेंट है जिसकी वजह से हम लोग बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं। अब देखो इंडिया में अगर तुम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एमबीबीएस करना चाहोगे, तुमको कम से कम बच्चों
80 लाख रुपए लेके चलना पड़ता है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं कि आपको अगर आपको इंडिया से एमबीबीएस करना है फ्रॉम द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, आपको 80 लाख रुपए लेके चलना है जी। तो अब हम लोग क्या चुनते हैं कि भाई अब्रॉड से किया जाए, तो अब्रॉड में कहीं ना कहीं 80 लाख से कम पैसे में हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखो। तो ये वो 10 कंट्री जहां से आप लोग कर सकते हो एमबीबीएस। ओके, जॉर्जिया कर सकते हो, इसका मतलब नहीं कि करना ही है। किस कंट्री में नहीं करना है इसके बारे में आपको बता दूंगा। जॉर्जिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, सर्बिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और फिलीपींस, ये वो कंट्रीज है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी चाइना को लोग प्रिफर नहीं कर रहे हैं, तो इस बात में आप लोग याद रखेंगे चाइना और फिलीपींस को, ठीक है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमको इसमें यहां पे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूं जी। लेकिन ये कंट्रीज आपके एज अ ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि आपको यहीं से एमबीबीएस करना है। आपको कुछ लोग बोलेंगे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जॉर्जिया से एमबीबीएस कर रहे हैं अभी, मतलब करके आ चुके हैं कुछ लोग, और कुछ लोग वहीं पर हैं। हर एक कंट्री की कुछ ड्रॉबैक्स हैं और कुछ कंट्रीज अच्छी है जी। देखो क्या क्या ड्रॉबैक्स है, इन सभी के बारे में समझते हैं। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमबीबीएस अब्रॉड करने के बाद हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है भाई, हम क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि अगर तुमने फॉरेन से एमबीबीएस किया है, तुमको इंडिया में आके ये एग्जाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट का एग्जाम, जो कि एक प्रकार का एग्जिट एग्जाम की तरह होगा, जो कि यहाँ के बच्चे देंगे जी। इससे तुम्हारे पास जो भी फॉरेन लाइसेंस है वो आपका इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या, अगर आपको यूएस या कनाडा में प्रैक्टिस करना है, आपको यूएसएमएलई देना पड़ेगा जी, मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। अगर यूके में प्रैक्टिस करना है तो ये तुम्हारा प्लैब है, PLAB, प्लैब देना पड़ेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको AMC देना पड़ेगा और दुबई के लिए आपको DHA देना पड़ेगा, और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के लिए आपको एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे जी। तो मतलब अगर आपका जॉब अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर तुमको प्रैक्टिस करना है यूएस यूके में जाके, तुम यूएसएमएलई दे दो। ये अगर तुमको इंडिया में आके प्रैक्टिस करना है, तुम नेक्स्ट का एग्जाम देके इंडिया में लाइसेंस प्रैक्टिस कन्वर्ट करवा के इंडिया में तुम PGUG करके तुम यहाँ से कर सकते हो जी। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एनएमसी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है क्या, कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको उस कंट्री का होना बहुत जरूरी है, जिस भी कंट्री से आप लोग एमबीबीएस कर रहे हो। अब देखो यार, एनएमसी की गाइडलाइंस कौन सी कंट्री जो है वो फुल्ली फॉलो करती हैं, जो कंप्लीटली फॉलो कर रही है इस 10 कंट्री में से जो मैंने आपको बताया, और चाइना और फिलीपींस को छांट के 8 कंट्रीज में से वही 2 कंट्रीज है जो कि हमारे इंडिया के अगल बगल है। एक है तुम्हारा नेपाल और दूसरा है बांग्लादेश। ये आपको देखो 2 चीज प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले बात, 4.5 साल प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप और लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन देयर कंट्री, ठीक है। मतलब तुम अगर नेपाल में जाओगे तो इंडियन डॉक्टर्स बहुत सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे, हैं इंडिया के, बट वो रशिया में, अपना रशिया के में नेपाल में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेम इन दी बांग्लादेश। तो एनएमसी की जो कंप्लीटली गाइडलाइन जो फॉलो करी वो ये 2 कंट्री कर रही है, और जितनी भी कंट्रीज हैं ओके, वो उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। कहीं पे लैंग्वेज का लूप होल है, तो कहीं पे लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस का लूप होल है, तो कहीं पे कोर्स ड्यूरेशन का लूप होल है। आइए समझते हैं क्या क्या है जी। देखो, बिफोर सिलेक्टिंग एनी एमबीबीएस अब्रॉड कॉलेज, ये कोई तुमको नहीं बताएगा, बड़े भाई के नाते आपको मैं बता रहा हूं, आपको ये 4 चीज देखना पड़ेगा बच्चों। क्या, कि क्या वो कंट्री में जो भी तुम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करोगे, क्या वो एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। दूसरी बात, क्या वो तुम्हारे बजट में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ऐसा ना हो जाए कि तुम वहां पे जाके बाद में तुमको बजट स्कैर्सिटी हो जाए। हमने चुन तो लिया यूएसए, या हमने चुन लिया कनाडा, उन्होंने चुन तो लिया है, ऐसी बात नहीं, तुम वहां पे भी जा सकते हो, लेकिन वहां पे उनका कुछ क्राइटेरिया एग्जाम होता है, वो देना होता है आपको, ठीक है। आपका बजट है कि नहीं। थर्ड है कि सेफ्टी यार, क्या वो कंट्री तुम्हारे लिए सेफ है, क्या वो सेफ्टी इंटरनेशनल सेफ्टी इंडेक्स में वो कहां पे रैंक करती है, आप जाके इसको गूगल पे चेक कर सकते हो। ओके, ये आपका इंफॉर्मेशन रिलीज करता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपका एलओपी, क्या वो कंट्री आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे रही है या नहीं दे रही है। अगर वो नहीं दे रही है तो क्यों करना भाई उस कंट्री से हमको प्रैक्टिस, क्योंकि अगर वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं देगी तो मैं इंडिया में आके नेक्स्ट का एग्जाम नहीं दे सकता हूं। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो कंप्लीट फॉलो पाथवे समझ में आ गया। आप वहां से एमबीबीएस करोगे, अगर वो कंट्री आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती है 4.5 साल प्लस 1 ईयर तुमने इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद, तो आप इंडिया में आके नेक्स्ट का एग्जाम दोगे। अगर वो एलओपी नहीं देंगे भाई, कुछ मतलब नहीं है, वो तुम्हारा पूरा 5 साल वेस्ट हुआ है समझो, ठीक है। अब देखो जी, बेस्ट कंट्री के हिसाब से जो पहली प्रायोरिटी मेरी बनेगी, मैं कुछ पॉइंट और रीजन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। मेरे पास भाई मैं कोई भी कॉलेज में ट्रैवल नहीं किया हूं, बट हाँ मैंने लोगों से बात किया, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि 15 दिन मुझे लग गया वीडियो को का कंटेंट बनाने में। नेपाल इज अ बेस्ट कंट्री। मैं नेपाल में पर्सनली भी ट्रैवल किया हूं, वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, आपको एकदम इंडिया वाली वाइब आती है, ठीक है। दूसरी बात क्या, आपका जो बजट है ना वो बहुत ही सही है यहाँ पे। जैसे इंडिया में 80 लाख लग रहा है, आपका सीधा वहां पे 50% या ये कह सकते हो कि आपका 40% 30% कम हो जाता है। कितना, 60 to 70 लाख में तुम्हारा पूरा पैकेज, अच्छा जो मेडिकल कॉलेज होगा 65-70 लाख में आपका हो जाएगा जी। तो ये आपका पूरा एमबीबीएस का कोर्स है। दूसरी बात क्या है, इंडियन करिकुलम के हिसाब से ही पूरा पढ़ाया जाता है, और वहां पे इंडियन टीचर्स बहुत सारे हैं।
नेपाल में आपको, अरे भाई वो तो मतलब इंडिया ही तो है भाई, इंडिया का पार्टी मुझे लगता है, इंडियन टीचर्स ही आपको वहां पर देखने को मिलते हैं जी। और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में होता है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कैडेवर आपको मिलेगा, डेड बॉडी मिलेगा, सब मिलेगा जी। और इसमें क्राइटेरिया है बच्चों, सबसे पहली बात क्या है कि आपको नीट क्वालिफाइड होना पड़ेगा, और इसमें स्टडी लोन बहुत इजीली मिल जाता है बाय कीपिंग और कोलेटरल्स, या कुछ भी अगर तुम जमीनों में गिरवी रख के बैंक्स में, तुमको नेपाल और बांग्लादेश में स्टडी लोन मिलता है, और किसी कंट्री के लिए रेयरली या तो नहीं मिलता है, मतलब तुमको वही इंटरेस्ट पे पैसे उठा के जाने पड़ते हैं जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो नेपाल इज अ बेस्ट कंट्री, देखो बाय द टेम्परेचर ऑल्सो, बाय द एनवायरमेंट ऑल्सो, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बहुत नजदीक है। अगर तुम्हें कभी कुछ दिक्कत होती है तुम फटाक से आ सकते हो, जा सकते हो, बिहार का बॉर्डर लगता है वहां पे, तुम गाड़ी से अंदर आ जाओगे बिहार में, फिर तुम अपने घर पे चले जा सकते हो कहीं से भी, या दरभंगा एयरपोर्ट से तुमने पकड़ा फ्लाइट, अपने घर पहुंच गए। तो ये पहली बात, तो भाई डिस्टेंस बहुत कम है ये। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो कंट्री बच्चों बांग्लादेश, बट बांग्लादेश में कुछ क्राइटेरिया जो कि स्ट्रिक्ट नहीं है मैं यार। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है क्या, इसका जो पैकेज है आपका अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 लाख बनता है जी। बट यहाँ पे पहला जो क्राइटेरिया ये है ना कि आपका मैक्सिमम एक ही ड्रॉप होना चाहिए, अगर आपका मल्टीपल ड्रॉप रहेगा आपको नहीं लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आपके बायोलॉजी में बच्चों 60 नंबर होने चाहिए मिनिमम मार्क्स, नीट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज और क्या है ना कि जब तुम फर्स्ट टाइम एडमिशन लोगे तो 2 साल का फीस पहले ही वो लोग ले लेते हैं जी। और यहां पर भी स्टडी लोन आपको इजीली मिल जाता है, और सेम जो इंडियन करिकुलम है सेम इंफ्रा आपका फॉलो होता है जी बांग्लादेश। तो मेरे अगर हिसाब से तुम देखोगे बजट ठीक ठाक है, नेपाल और बांग्लादेश चुनो, बाय डिस्टेंस भी नजदीक है तो मोबिलिटी तुम्हारा आसानी से हो जाएगा जी। इसके बाद आती है सर्बिया। यार सर्बिया का जो प्रेफरेंस है ना, ये मैंने कुछ फैकल्टी से बात करने के बाद कुछ इसमें कुछ चीजें आपको बता दूं। बहुत ठंडी जगह है सर्बिया, तो पहली बात तो आपको टेम्परेचर, अगर तुम सेंसिटिव अगर नहीं हो तो तुम इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। इसका जो अप्रॉक्स पैकेज बनता है ना वो 45 से 50 लाख बनता है आपका। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपके यहाँ पे अच्छी बात है ना कि सारे के सारे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल बहुत सस्ता होता है जी। ठीक है, और ये तुम्हारे पास इंडिया के लिए मतलब नेक्स्ट के लिए अभी यहाँ पे तुम्हारे पास चीजें वैसा नहीं हुई है, मतलब आपको लाइसेंस जो प्रैक्टिस वाला जो फंडा है वो भी इतना क्लैरिटी यहाँ पे नहीं मिला है सर्बिया में। तो इसके ऊपर एक बार देखना है कि इंडियन एम्बेसी इसके ऊपर क्या करती है, क्या एग्जीक्यूशन करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चुनने से पहले देख लो जी। बट इसमें पाथवे पता है किसके लिए अच्छा है, अगर आपको यूएसएमएलई देना है, ठीक है, यूएसएमएलई देना है, या आपको प्लैब देना है, या आपको एएमसी देना है, एएमसी, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ओके, सर्बिया से बच्चों एमबीबीएस कर सकते हो जी, ये तब। बट इंडिया के लिए अभी तक क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं है जी। ठीक है, जॉर्जिया जो कि बहुत हाइप में चल रही है कंट्री, ओके, आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद मैक्सिमम जो यूक्रेन के बच्चे ना वो आ गए जॉर्जिया में। अब जॉर्जिया का जो पैकेज है वो ही 45 से 50 लाख के बीच का बनता है जी। ठीक है, अब यार ये इंडिया के लिए ना सुटेबल नहीं है, अगर तुमको मैक्सिमम जो एमबीबीएस कर रहे हैं बच्चे जॉर्जिया से कर रहे हैं। बिकॉज क्यों, आपको पता है कि इंडिया में आने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना ही देना है। बट एनएमसी की गाइडलाइन क्या बोलती है, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस उस कंट्री का होना चाहिए। अब यार जॉर्जिया क्या कह रही है कि हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको देंगे, हम देंगे, लेकिन वो जॉर्जियन लैंग्वेज में देंगे। मतलब क्या, अब कॉमन सी बात है, यहाँ पे लोग को तो शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आ पा रहा है, ओके, शुद्ध अपना रीजनल लैंग्वेज नहीं बोलने आ रहा है, आपको जॉर्जियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपका प्लान है कि जॉर्जिया से एमबीबीएस करना है तो आप समझ लो कि 6 साल अगर आप कर भी रहे हो ना, यू मस्ट हैव अ जॉर्जियन लैंग्वेज का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वहां पर एक सिंपल सा फंडा है क्या बच्चों कि आपको लाइसेंस जो प्रैक्टिस होगा वो जॉर्जियन लैंग्वेज में मिलेगा आपको। ठीक है, तो यही कहीं ना कहीं आपके पास एक लूपहोल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक आपके इंडियन स्टूडेंट्स हैं बच्चों, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना बच्चों वो क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, मतलब कोई सीट लिमिट नहीं, मतलब अगर मैं कल अगर मुझे मेडिकल कॉलेज अगर वहां से अगर लीज पे लेना मैं ले सकता हूं, और मैं जितना चाहे बच्चे बैठा सकता हूं। ओके, तो कोई यहाँ पे सीट लिमिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां पे फिर वो महंगाई बढ़ जाती है, तो वो सब चीजें देखने को मिलती है। और यहाँ पे एनएमसी की गाइडलाइन जो है वो कहीं पर लूप होल्स की तरह छूट जाती है, कुछ एरिया जो है ना वो कवर्ड इसमें नहीं होता है एनएमसी की गाइडलाइन। यहाँ पे क्या चलता है बच्चों, आपका जो 6 साल का पूरा कोर्स होता है इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप, 6 साल का। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ जॉर्जियन लैंग्वेज भी आपको स्टार्टिंग में पढ़ने होते हैं, बट आपको जो बाद में एज पर दी एनएमसी वो लोग सर्टिफिकेट आपका 5+1 का बना के देते हैं जी। बट याद रखना आपको यहाँ पे जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है वो जॉर्जियन लैंग्वेज में मिलता है। ठीक है, अगर तुमको अगर ये मिल जाता है तब तुम आके यहाँ पे नेक्स्ट दे सकते हो, वरना फिर बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। बट इसके ऊपर भी इंडियन एम्बेसी अभी काम कर रही है, इसके ऊपर कुछ भी अपडेट आएगा तो आई जस्ट लेट यू नो।
ठीक है। अच्छा, रशिया तुम्हारा प्रायोरिटी पे तुम रख सकते हो। इसकी पैकेज है ना बहुत कम है यार, 25 से 35 लाख, क्योंकि क्या है ना, कंट्री तो बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो पैकेज ऑटोमेटिकली गिर जाती है जी। यहाँ पे मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, यहाँ पे हॉस्टल भी बहुत सस्ते होते हैं जी, और इंडिया के लिए तो बेस्ट है यार। मतलब अगर तुमने रशिया से एमबीबीएस करके आया है, आओ यहाँ पे जो लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस है बच्चों वो आपको इंग्लिश में मिलती है और कंप्लीट क्लैरिटी है, इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। अगर तुम वहां से प्रैक्टिस अपनी एमबीबीएस कर रहे हो तो लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, और इंडिया में आके तुम नेक्स्ट का एग्जाम दे सकते हो और बाद में आगे मूव कर सकते हो। बट अगर आपको यूके और यूएस में जाना है तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो आप वहां पे तो नहीं जा सकते हो। देखिए यहाँ पे एक ये ड्रॉबैक है। कजाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो पैकेज बनता है वो 25 से 30 लाख का बनता है जी, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे बहुत लूटमारी चलती है, मतलब यहाँ पे करप्शन बहुत है, और यहाँ पे करप्शन है ना गवर्नमेंट से ज्यादा, मतलब जिनसे मेरी बात है वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर ही आपस में कर लेते हैं, जो लोअर इसमें मतलब इसमें लेवल पे है। तुम्हारा अगर तुम कॉलेज नहीं आओगे, पैसा दे दो हम तुम्हारा अटेंडेंस लगवा देंगे, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे करप्शन भाई बहुत ज्यादा है। तो मतलब तुम ये समझ लो कि अगर तुमने 25 लाख का बजट रखा है, तुम एक्स्ट्रा 5 से 6 लाख रुपए लेके चल सकते हो, ठीक है। बट यार ये है आपका, ये भी बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव है। और बच्चों एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना यार, कि आप ना गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जाना, गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिलेंगे, बट गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होगा कि थोड़ा आपको सिक्योरिटी मिलेगा। और एक बात अगर आपने प्लान कर रहे हो कजाकिस्तान से अगर एमबीबीएस करने के लिए, तो आप बेस्ट एजेंट ढूंढो यार, ऐसा एजेंट ढूंढो जो कि मतलब वो तुम्हारे लिए ना स्टैंड ले पाए। कल के दिन अगर कुछ भी अगर वहां पे होता है ना, तो अगर वो स्टैंड नहीं लेता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों, जस्ट फिक्स दिस, हाँ, अगर वो स्टैंड नहीं लेता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो बेस्ट एजेंट आप लोग चुनेंगे जो आपको प्रॉपर्ली अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो वहां पे सामने आके खड़ा हो जाए। ऐसा ना होगी एडमिशन लिया, अपना कमीशन लिया, गायब, हट गया, बहुत ऐसा चलता है जी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है, और जो भी कंट्रीज है तुम्हारे पास वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज वो एनएमसी की गाइडलाइंस को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, मतलब वो फॉलो नहीं कर पाती है जी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है, तो मैं एज पर माय, तुम बांग्लादेश या तुम नेपाल चुनो जो कि एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, या तो मैक्सिमम जॉर्जिया चुन सकते हो। अगर जॉर्जिया नहीं चुन रहे हो तो रशिया तुम चुन लो, ठीक है, जहां पे तुमको लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस इंग्लिश में मिल जाएगा जी। अभी भी अगर कुछ भी डाउट रहेगा तुम क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो। और एनएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पे चल जाओ, वहां पे ना टोल फ्री नंबर दिया हुआ है एमबीबीएस फॉर अब्रॉड स्टूडेंट, जो भी मन में डाउट है तुम उनसे क्लियर कर लो, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है यार, ओके, किसी एजेंट के पास नहीं। जब तुम उनसे पहले अपनी क्लैरिटी क्लियर कर लो, उसके बाद तुम कंट्री तुम खुद से सिलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद कोई अच्छा एजेंट पकड़ो। मैं तो तुमको ये बोलूंगा कि कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हुए लेकर चलेंगे। या बहुत से लोग होते हैं ना कि आपका पैसा लेके भाग भी जाएंगे, तो आपको अवेयर रहना है। और स्टडी लोन आपको 2 ही कंट्री में मिलेगा, नेपाल और बांग्लादेश में। कुछ भी डाउट हो डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। एक बात और है बच्चों, आने का अगर आपका प्लान है कि आपको नीट का एग्जाम भी देना है, नीट 25 का, तो आप लोग जरूर से प्लान कर सकते हैं। हमारी स्पार्टन जो टीम है उनका जो ड्रॉपर बैच है वो शुरू हो चुका है। अनअकैडमी प्लस आपको सिर्फ और सिर्फ 5499 में मिल रहा है बच्चों। कितने में? 5499 में। आपको ध्यान रखना है, आपको कोड क्या लगाना है, बायोलॉजी लाइव। अगर आप ये कोड लगाते हो तो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर लेता हूं कि किस तरीके से आपका आगे एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, लाइक बीएमएस बीएचएमएस के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। और आपकी नीट की प्रिपरेशन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मुझे शेयर कर सकते हो अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पे, सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर दूं। ये टीम स्पार्टन्स है जो कंप्लीट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका पढ़ाएंगी जी, ठीक है। अनअकैडमी प्लस में आपको हर वो चीज मिलता है जो कि रिक्वायर्ड है नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, और जगह पर आपको अलग अलग चीजों के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, जैसे कि नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, क्रैश कोर्स के लिए। बट यहाँ पे एक बार अगर आपने अनअकैडमी प्लस ले लिया, आपको सबका एक्सेस मिल जाता है। अगर आपको, और इसी के साथ साथ अनअकैडमी प्लस में आपको पुराने टीचर्स के सारे रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना है, आप वहां पे जाके बायोलॉजी लाइव कोड बता देंगे, आपको 35% का डायरेक्ट ऑफ मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत क्लियर हो गया रहेगा। कुछ भी डाउट है डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।